पूछा है अनंत अक्षय ने, मर गया है उसके लिए मृत्यु का क्या अर्थ है, वो मृत्यु को कैसे अनुभव करता है। और जो लोग किसी मृत व्यक्ति के पीछे छूट गए हैं उन्हें मृत्यु को कैसे देखना चाहिए। फिर पूछते हैं कि मरता क्या है और क्या है जो बचा रहता है। एक अनंत पथ का यात्री, एक अनंत पथ का जो पथिक है, वो इस जीवन और मृत्यु को कैसे देखे। जीवन और मृत्यु सर्वाधिक गहरे रहस्यों में से एक विषय है और यही एक विषय भी है। सारे विषय इससे ही निकलते हैं। और जब कोई रहस्य से भरा विषय स्पर्श किया जाता है तो कुछ चीजें बड़े ही रहस्यमय ढंग से घटती हैं। अब जैसे कि अनंत अक्षय ने ये प्रश्न अभी अभी मुझे दिया यहाँ आने पर, लेकिन उनके प्रश्न देने के पहले ही जो मैंने 2 प्रश्न चुन रखे थे वो मृत्यु पर ही थे। उन्हें मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि थोड़े बहुत अंतर से वो प्रश्न यही थे। तो इसका अर्थ है कि कोई रहस्य है जो प्रश्न के पीछे पीछे चल रहा है। यहां जो कुछ भी घटता है उसके पीछे एक अस्तित्वगत योजना है, एक कॉस्मिक प्लान है। इससे एक आश्वासन मिलता है, इस छोटी सी घटना से एक बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है कि जो होना है वही हो रहा है, इसीलिए विचलित होने की कोई जरूरत नहीं। जीवन में किसी भी घटना से विचलित ना हुआ जाए, क्योंकि यहाँ एक लयबद्धता है, यहाँ एक रहस्य है। जब प्रश्न जैसी छोटी घटना भी इस तरह तय हो सकती है, अक्षय जी को क्या पता था कि यही प्रश्न आज लिया जाएगा। अगर उन्होंने प्रश्न मुझे ना भी दिया होता तो भी यही प्रश्न लिया गया होता, तो उनको लगता कि विचार शायद ट्रांसमिट हो गया है। अक्सर मित्र ऐसा अनुभव करते हैं कि वो पूछना जो चाहते थे उसी का उत्तर दे दिया गया है। तो इस बात को बहुत साधारण ढंग से भी लिया जा सकता है और गहरे ढंग से लेने का अभिप्राय इतना ही है कि तुम आश्वस्त हो सकते हो और अपने आप को इस जीवन में पूरी तरह छोड़ सकते हो। तुम कर नहीं रहे हो, तुम देख रहे हो रहा है। कोई विराट सत्ता है जो इस जीवन को गति दे रही है। एक साधक जीवन भर जो काम कर रहा है वो अपनी मृत्यु के ऊपर ही काम कर रहा है। जितनी जल्दी से जल्दी वो उसे जान लेता है, अनुभव कर लेता है, उतनी ही जल्दी उसके जीवन में मुक्ति का एहसास करता है। मुक्ति का तात्पर्य ये नहीं कि अब जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। मुक्ति का तात्पर्य ये है कि अब बांधने वाली बहुत सारी जो ऊर्जाएं थी, जो विचार थे, जो भाव थे, अब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गए। तुम चीजों को साफ साफ देख सकते हो। जीवन में बहुत कुछ साफ साफ देख लेना भी मृत्यु जैसा ही होता है। कई बार अगर कुछ तुम्हें बड़ा साफ साफ दिख जाए तब भी तुम्हें लगता है जैसे कोई रूपांतरण हो गया है, जैसे तुम अब वो नहीं रहे। इसलिए जो लोग मृत्यु से बचते हैं वो एक डिसेप्टिव डिवाइस डेवलप करते हैं, एक भ्रमपूर्ण प्रक्रिया डेवलप करते हैं, वो है कलर्ड विजन। वो हर चीज को कुछ का कुछ देखते हैं, जैसा है वैसा नहीं देखते। अब जी कृष्णमूर्ति जी एक छोटी सी बात बार बार कहते थे, अब कोई सोचता नहीं था कि क्या बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाकी तो सदगुरु लोग बड़ी भारी भारी बातें करते। वो कहते थे कि जैसा है उसको वैसा देख लेना ही अध्यात्म है।
हमको लगता है कि हम तो वैसा ही देख रहे हैं, और वो कहते थे कि वैसा देख लेना, सीइंग दैट विच इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी। तो क्या ये बात इतनी सरल है? अगर सरल ही होती तो वो ये बात बार बार नहीं कह रहे होते। मैं समझता हूँ 40-42 साल जब तक वो बोलते रहे, वो यही बात बार बार अलग अलग तरह से बोलते रहे, क्योंकि जैसा है वैसा ही देख लेना, मुक्त हो जाना है। जीवन ऐसा ही है। कहते एक जैन फकीर था, बहुत बड़ा सद्गुरु था, बड़ी उसका ख्याति थी उसकी, और उसके भी एक गुरु थे जिनसे उसका बहुत लगाव था। एक दिन उसके गुरु की मृत्यु हुई तो सारे शिष्य इकट्ठे हुए, तो देखा कि वो जैन गुरु बैठकर रो रहा है। शिष्यों को बड़ा धक्का लगा। शिष्य तो सोच कर आए थे उत्सव मनाएंगे, और यहाँ ये बैठे गुरु जी रो रहे हैं। तो शिष्यों ने पूछा कि भाई आप ही तो समझाते रहे हैं कि कहाँ कुछ मरता है, कुछ खोता कहाँ है, और आज आप उनके शरीर छूटने पर रो रहे हैं। तो उसने कहा, बेवकूफों, मैं कब उनकी आत्मा के लिए रो रहा हूँ? मैं कब इसलिए रो रहा हूँ कि कुछ बचा नहीं है? मैं तो उनके शरीर के लिए ही रो रहा हूँ। बहुत प्यारा और कीमती शरीर था। ये शरीर दोबारा ना आएगा, आत्मा तो चिरंतन है, ये तो पता ही है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये शरीर भी तो कीमती था ना, वो बर्तन भी तो कीमती था जिसमें वो चेतना इकट्ठी हो गई थी। तो मैं तो शरीर के लिए रो रहा हूं, अब कहां से ऐसा प्यारा शरीर मुझे देखने को मिलेगा? तो ये भाव भी अपने में कीमती है, ईमानदार है, क्योंकि ऊर्जा तो बचेगी, शरीर नहीं बचेगा, और शरीर भी कीमती है। फिर से कृष्णमूर्ति की बात मैं बताऊंगा। वैसे तो वो हमेशा बहुत निष्प्रह और डिटैच्ड बातें करते थे, आम सद्गुरुओं की तरह उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। अपने शरीर को भी बिजली से, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम से उन्होंने दफनाने की बात करी कि उसको उस तरह से जलाया जाए, और उसकी जो एसेज हैं गंगा में बिखेर दिया, बहुत साधारण सामान्य ढंग से। लेकिन अंतिम वक्त में कभी कभी वो अक्सर अपने आसपास के लोगों से कहते थे कि दिस बॉडी इज रेयर, दिस बॉडी इज रेयर। लोगों को लगता था पता नहीं क्यों ये बात कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो शरीर उनके पास था वो शरीर करोड़ों करोड़ों शरीर में कभी होता है। ऐसा नहीं कि वो आम शरीर था, वो तो जीते चले जाएंगे, लेकिन वो शरीर ना रहेगा। उसका जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तो मृत्यु को देखने के कई ढंग हैं। मृत्यु का उत्सव एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का अर्थ है कि तुम उस चेतना का उत्सव मनाओ, लेकिन जो शरीर की महत्ता थी उसको भी अनुभव करो, और सहज रहो, सहज रहना चाहिए। ये भी बात तय है, तुम समझ लो कि हर शरीर एक जैसा नहीं होता। जिस शरीर में जितनी बड़ी चेतना आती है, उस शरीर भी उतना ही बदल जाता है, उतना ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी एक एक कोशिका बदल जाती है, उसका एक एक पार्टिकल, एक एक मटेरियल बदल जाता। तो मृत्यु को देखने का एक सहज ढंग हो सकता है जब तुम दोनों चीजें जानो कि शरीर की व्यवस्था तो गिरती है और तुम उससे अब संपर्क उस तरह से नहीं कर पाओगे, लेकिन अशरीरी तौर पर तुम संपर्क में रहोगे। और अगर आज की तारीख में ही तुमको चुनाव के लिए कहा जाए तो शायद ही धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो शरीर के साथ संपर्क में रहना नहीं चाहेगा। तो मृत्यु को देखते हुए हमें शरीर को इनकार नहीं करना है कि शरीर कोई व्यर्थ की घटना है, यूं ही बीच में आ गई। शरीर बहुत महत्वपूर्ण घटना है,
और उसके होने से बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ रूपांतरण की संभावना है शरीर के माध्यम से। इसलिए शरीर का पूरा सम्मान करना है और शरीर का पूरा सदुपयोग करना है, उसे मिस नहीं करना है, उसे चूकना नहीं है। कुछ लोग जो आत्मा की अमरता में बहुत यकीन करते हैं वो शरीर से लापरवाह हो जाते हैं, तो शरीर के यंत्र का वो सदुपयोग नहीं कर पाते। बड़ा ही दुर्लभ यंत्र हमारे पास है, लेकिन हम अपने कलर्ड विजन में ही लगे रहते हैं, अपनी इधर उधर की नौका झोंकी में, इधर उधर की आपाधापी में, इधर उधर के लड़ाई झगड़े में, और वक्त निकल जाता है। जब वक्त निकल जाता है तो लगता है कि थोड़ा सा वक्त और मिल जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस बात का क्या मायने है, अभी तो साल 6 महीने कितने थे, और अब 2-4 दिन मिल जाते तो क्या कर लेते, 2-4 दिन मिल जाते। कितनी अजीब सी बेमानी सी बात है कि जब मृत्यु आ रही होती है तुम 2-4 दिन की मांग करते हैं, और जब वर्षों पे वर्षों निकलते जा रहे हैं तब हम कभी नहीं सोचते कि इनका जरा ठीक ठीक सदुपयोग कर लें। सदुपयोग जिसने किया उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं, वो तो तैयार खड़ा है, अभी आ जाए चले जाएंगे, क्योंकि कोई काम हमने अधूरा छोड़ा नहीं, जो किया पूरा किया, जीवन को पूरी तरह से जिया, तो अभी भी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन जिया ही नहीं, तरह तरह के लड़ाई झगड़े, और इसीलिए मृत्यु का उपयोग डिसइल्यूजनमेंट में जरूर होता है कि जो हम लगे रहे वो बस केवल उपयोगिता में, यूटिलिटी में, यूटिलिटी कैसे बनी रहे, कैसे हम अपनी यूटिलिटी साबित कर दें, कैसे हम दूसरे का उपयोग कर लें, बस यही आपाधापी। तो शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। जो इस पार के लोग हैं, शरीर के यंत्र का बहुत सदुपयोग करना चाहिए। अवेयरनेस की बात हम बार बार करते हैं, और जो मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है या जो एनलाइटनमेंट है उसको बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एक्सपेंडेड अवेयरनेस। तो हम उस एक्सपेंडेड अवेयरनेस में, यानी कि उस विस्तृत हो गई सजगता में जिए तो मृत्यु मायने नहीं रखती। लेकिन हम बहुत ही कम सजगता में काम चला लेते हैं, करीब करीब सोए सोए से, और जितना सजगता का अवेयरनेस का तल कम है उतना जीवन कम है, और जितना सजगता का तल ज्यादा है उतना जीवन ज्यादा है, और जितना एक्सपेंडेड अवेयरनेस का एक्सपीरियंस ज्यादा है उतना ही मृत्यु का भय नहीं होता व्यक्ति को। मृत्यु से उसे कोई परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि उसने जिया है, जीवन को जाना है, तो वो जा भी सकता है। इसीलिए साधना की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी हम इस यंत्र के बंद होने से पहले अपने जागरण का उपयोग कर लें, उस जागृति का उपयोग कर लें। फिर एक और प्रश्न पूछा है कि मरता क्या है और बचा क्या रहता है। ये प्रश्न जो है एक और डायमेंशन अपने में लिए हुए। वस्तुतः देखा जाए तो मरता है हमारा विचार, हमारा परसेप्शन, हमारा जो धारणाओं का जगत है, वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वो खत्म होता है। मृत्यु से व्यक्ति को भय इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति धारणाओं के माध्यम से जी रहा है। कुछ विचारों के सेट हैं, कुछ ग्रुप ऑफ थॉट हैं जो उसने अपने अंदर इकट्ठे कर लिए, उनसे वो जी रहा है। अपनी अपनी मान्यता है, उस हिसाब से व्यक्ति जी रहा है। इसीलिए उनके जरा से भी हिलने से व्यक्ति बहुत घबराता है, उनको पकड़ के रखना चाहता है। मृत्यु में वही सब कुछ विदा हो जाता है। या उसको कहें कि हमारा जो झूठा होना है, जो सेल्फ डिसेप्टिव सेल्फ है या स्यूडो सेल्फ है, वो समाप्त हो जाता है, और जो रियल सेल्फ है वो बचा रहता है। रियल सेल्फ या जो वास्तविक हमारा होना है वो किसी भी कॉन्सेप्ट के विचार पर आधारित नहीं है, वो बस है। लेकिन हमने कुछ अपना होना मान रखा है, जो मान रखा है वो तो नष्ट होता। तो पहला धक्का तो मान्यता के गिरने का है, और अगर कोई जीते जी अपनी सारी मान्यताओं से बाहर हो जाए तो बहुत हल्का हो जाएगा।
उसके लिए फिर केवल शरीर गिरेगा, और शरीर के गिरने को फिर वो बहुत ही सजगता से महसूस कर सकता है। फिर शायद कृष्ण की बात, भगवान कृष्ण की बात समझी जा सके। वो कहते हैं कि ये तो कपड़े बदलने जैसा है। सुनते तो सभी हैं लेकिन समझ नहीं पड़ती। उस समय तो चूंकि मुसीबत आई पड़ी होती है, किसी न किसी ढंग से सांत्वना चाहिए होती है, तो व्यक्ति मान लेता है कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा, आत्मा ने ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पहन लिया होगा, कपड़ों की तरह बदल लिया होगा। पता तो कुछ नहीं है हमको। लेकिन अगर हम जीते जी अपने कॉन्सेप्ट से बाहर हो सकें, अपने विचारों की पकड़ से बाहर हो सकें, अपनी मान्यताओं की पकड़ से बाहर हो सकें, तो मृत्यु का वो जो बहुत बड़ा डायमेंशन था वो तुम्हारे लिए समाप्त हो गया है। वो जो साइकोलॉजिकल पेन था वो चला गया। अब जो बचा है वो केवल एक एक्चुअलिटी ऑफ इवेंट, क्योंकि तुमने अपने को कुछ मान रखा था, अब वो जा रहा है, वो बचा नहीं। तुमने बहुत सारी पकड़ बना रखी थी, वो बची नहीं। सब धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है और वही पीड़ा पकड़ रही है। इसीलिए व्यक्ति अपमान से बहुत डरता है और डिफेम होने से बहुत डरता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है। तुम क्या हो अगर इससे बाहर हो सको? तुम ये देखो कि उपयोगिता है कि कोई व्यापारी हो गया, कोई शिक्षक हो गया, कोई वैज्ञानिक हो गया, कोई स्त्री हो गया, कोई पुरुष हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। तरह तरह के रोल जो समाज में व्यक्ति निभा रहा था वो चल रहे थे, लेकिन वो सारे रोल ही वो नहीं था। लेकिन जैसे वो रोल है व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो उससे बाहर ही नहीं हो पाता, और फिर बड़ी पीड़ा होती है उसके जाने की। फिर धार्मिक मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, तरह तरह की मान्यताएं हैं। अभी देखिए, जीते जी लोगों को सबसे बड़ी जो बीमारी पकड़ी होती, लोग क्या कहेंगे। तुम मर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को क्या पड़ी है तुम्हारी, लोग क्या फिक्र करते हैं? कोई तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता। मर जाओगे तो जो भी तुम्हारा अंतिम समारोह होगा उसमें लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, दो चार अच्छी बातें कहेंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे, भूल जाएंगे। तुमसे पहले पता नहीं कितने गए थे, उनको कौन याद करता है। अब तो याद करना भी चाहो तो याद नहीं आता कौन कौन गया था। जो सामने है बस वही दिखते हैं। तो लोग तो मायने ही नहीं रखते, यानी कि समाज और व्यवस्थाएं कोई मायने नहीं रखती, और व्यक्ति उसी से पीड़ित है। हम नीला कपड़ा पहना तो लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे हैं तो लोग क्या कहेंगे। ये तुम्हारा साइकोलॉजिकल फियर है। वो इसलिए है क्योंकि तुम जीवन नहीं जी रहे हो। जीवन जी रहे होगे तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है, फिर तो सब चल रहा है ठीक ठीक। तो पहली तो चीज व्यक्ति को ये करनी चाहिए, जो पूछा अनंत पथ का पथिक क्या करे, उसको इस साइकोलॉजिकल डेथ से बाहर आना चाहिए। कुछ होने ना होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अमीर थे, गरीब थे, ऊंचे पद पे थे, नीचे पद पे थे, कैसे भी थे, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे अगर अपने अंदर कोई क्रिस्टलाइजेशन, कोई इंटीग्रेशन नहीं था, तुम्हारे अपने अंदर कोई एक्चुअलाइजेशन नहीं था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अब अभी तुम देखो, तुम्हारे दुखी या सुखी होने से किसी के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ता? तुम्हें लगता है तुम्हारे अपनों के ऊपर पड़ता है, लेकिन अपनों के ऊपर भी उतना ही पड़ता है जितना तुम्हारा लेना देना उनसे। अगर यूटिलिटी का जो पॉइंट है वो बहुत लेस हो जाएगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हाल में हो। अभी जब माँ बाप की यूटिलिटी होती है, मैं अक्सर देखता हूँ, यूटिलिटी का एक ही मतलब है कि उनके पास पैसा है ठीक ठाक, और वो पैसा दे सकते हैं, पैसे का उपयोग कर सकते हैं, तो सब उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। वही माँ बाप जो बड़े हीरो जैसे नजर आते थे जीवन में, कि कोई इंटरव्यू हो जाए तो उन्हें बता के आएंगे कि आज जीवन में मैं जो हूँ वो उनकी वजह से। मर जाने के बाद भी लोग बताते हैं, क्योंकि फिर अपना ही वो बोझ होता है। मैं कैसे ही अपने टाउन में जानता था एक सज्जन को, अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा होता था, मैं सुनता था कि उन्होंने गिलास चला के फेंक दिया, और दादाजी की कभी सिर कट गया, कभी उन्होंने
डंडा फेंक दिया, उनके पैर में चोट लग गई, अक्सर घर में कलह चलते रहते। तो अक्सर उनके जो वो होते थे भाग के, कभी हमारे टाउन में जैसे चबूतरे होते हैं, यहाँ तो चबूतरे नहीं होते हैं, तो कभी वो चबूतरे धूप में बैठे हुए, हम सुबह सुबह निकले, क्या हुआ, घर वालों ने निकाल दिया, उनको खाना वाना खिलाया गया, वो सब। और अच्छे घर के थे, बड़े घर के थे, कोई ऐसा नहीं गरीब घर के थे। जब वो मर गए तो खूब जुलूस निकाला और उनकी समाधि बनवाई बहुत बड़ी, और समाधि पे हर महीने मेला लगवाना शुरू कर। उन पिता को जिनको उसने चैन से जीने नहीं दिया था उनके जीते जी, फिर रोज लोग इकट्ठा होके उनका स्तुति गान करते थे, आरती होती थी। तो मैं जब बचपन में यही देखा तो मुझे बड़ा मजा आया। हमने कहा ये देखो कि जीते जी तो उनको न चैन से रहने दिया, न चैन से बैठने दिया, न चैन से खाने पीने दिया। अब उस मरे हुए पिता पर भी अपना अहंकार और अपनी प्रतिष्ठा को सेंक लेना है, तो वो चलता है। और अभी उन्हीं माँ बाप की यूटिलिटी खत्म हो जाए, पता चले नहीं वो पैसा वैसा नहीं इनके पास है कुछ भी, और बेकार है सब, तो फिर तो दुखी सुखी होने का कोई मतलब नहीं। फिर कोई पूछता नहीं है कि कितने दुखी हो कितने सुखी हो। इस साइकोलॉजिकल डेथ को समझे। एक किस्सा और मैंने सुना है पुराना ही ऐसे, कि एक महिला थी, उसने एक बक्सा रख रखा था और उसमें सोने की ईंटें थी उसकी। कभी कभी खोलती थी, झाड़ पोंछ के उनको ताला बंद करके रख देती थी। और उसके 4-5 लड़के थे, सब खूब सेवा करते थे, बहुएं खूब उसकी सेवा करती थी। तो और देती किसी को नहीं थी, बक्सा था, लेकिन कभी कभी घर में ये नजारा दिखता था कि वो साफ करके रख रही है। फिर वो मर गई एक दिन, तो सबसे पहला काम लोगों ने किया कि बक्सा खोला जाए। और जैसे बक्सा खोला, निकाला तो देखा ये तो सब नकली माल था, कुछ असली था नहीं इसमें। तुमने कहा बुढ़िया ने बड़ा धोखा दिया, इतनी सेवा करवाई और माल कुछ निकला ही नहीं उसमें। हम तो सेवा करते रहे, कुछ जाते जाते कुछ दे जाएगी, सब लड़कों में बांट जाएगी, और कुछ निकला ही नहीं। तो मृत्यु ऐसे डिसइल्यूजनमेंट हमेशा लेके आती है। बहुत सारे जो प्यार मोहब्बत की बातें करीब करीब ऐसी हैं आमतौर से। तो जब हम इसको देख लेते हैं कि किसी भी धारणा के, किसी भी व्यक्ति की मान्यता का क्या फर्क पड़ता है, तुम कैसे जी रहे हो यही केवल मायने रखता है। तो अपने जीने पर फोकस करना है, चाहे वो 2 दिन जीना हो, चाहे 4 दिन जीना हो, चाहे 4 साल जीना हो, 40 साल जीना हो, लेकिन अपने जीने पर फोकस किया, अपने ढंग से जिया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का अहित नहीं करना, जानबूझ किसी को चोट नहीं पहुंचाना, लेकिन खुद भी अपने को चोट मत पहुंचाना। इसलिए जीना मत बंद कर देना क्योंकि लोगों को तुम्हारे जीने से परेशानी थी। इसलिए तुम प्रसन्न होना मत बंद कर देना क्योंकि लोगों को तुम्हारे प्रसन्न होने से परेशानी थी। इसलिए तुम क्या क्या बंद कर दोगे। बहुत सारे लोग तो इसीलिए जीना ही बंद कर देते हैं। तो जब तुम इस तरह से धीरे धीरे करके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताओं से मुक्त होगे तो साइकोलॉजिकल जो पेन है वो तुमसे चला जाएगा। अब तुम्हारे अंदर कोई मान्यता नहीं है क्योंकि खोने के लिए कुछ है नहीं। जब खोने के लिए तुम्हारे पास कोई मानसिक तत्व नहीं रह गया तब एक ही चीज बच गई है कि शरीर, जो इंटायरली मटेरियल। लेकिन अभी कॉन्शियसनेस का व्हीकल तुम्हें पता नहीं चलता। इसीलिए जब मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, जब तुम उसे रियलाइज करोगे तो मिलेगा अरे ये तो पूरा इनलाइटनमेंट था। मैं कहता हूं अपने शरीर को महसूस करो। ध्यान के प्रारंभ में कहता हूं फील योर अलाइवनेस, यही इनलाइटनमेंट। एक दिन अगर तुमने जरा गहराई से महसूस कर लिया तुम इनलाइटनमेंट के धागे को पकड़ कर आगे चल पड़े, वो आ गया। क्योंकि जिसको तुमने अलाइवनेस की तरह महसूस किया है वही तो चेतना है, वही कॉन्शियसनेस है। वही कॉन्शियसनेस तुम्हारे ऊर्जा शरीर से झांक रही है। ये शरीर तो पूरी तरह से मटेरियल है, लेकिन जो इसमें जीवन का अनुभव घट रहा है वही चेतना है, वही ऊर्जा है। तो एक बार अगर उस मानसिक उलझाव से हटकर इसको अनुभव किया जाए बस फिर कोई मृत्यु नहीं। तो जो पूछते हैं बचा क्या रहता है,
ये जीवन ही बचा रहता है। ये जो प्रोसेस ऑफ अलाइवनेस, ध्यान में भी जब कभी कभी तुम्हें शरीर के ना होने का अनुभव होता है तो तुम बहुत ज्यादा अलाइव महसूस करते हो। कभी कभी गहरे प्रेम में भी व्यक्ति को शरीर के ना होने का एहसास होता है तो वो बहुत अलाइव महसूस करता है, बहुत जीवंत महसूस करता है। तो ये जीवंतता की मात्रा हमारी सजगता पर निर्भर करती है और उस जीवंतता की मात्रा का अनुभव ही हमारे लिए एनलाइटनमेंट बनता है, वही हमारे लिए बुद्धत्व बनता है। और ये चलता रहता है, ये चिरंतन है। तो जिसको भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कपड़ों की तरह वो पहन लेती है शरीर को, तो ये जीवंतता ही तुम्हारे शरीर को कपड़ों की तरह पहन लेता कि जाल समेटा करने में भी वक्त लगा करता है माझी, अब मोह मछलियों का छोड़। यानी कि शाम को जब मछुआरा घर लौट रहा है, बहुत मछलियां पकड़ ली हैं, तो एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अंधेरा होने वाला है, जाना जरूरी है। मछलियां भी पकड़ी जा सकती हैं, जाल फैला है, लेकिन फिर वो मछलियों का मुंह छोड़कर अपना जाल खींचकर समेट लेता है। तो जब मछुआरे के अंदर ये भाव आ जाए कि मछलियों को पकड़ने की जरूरत नहीं, छोड़ी जा सकती हैं, जाल समेटा जा सकता है, तो इसका अर्थ है कि अब सांझ घिर रही है। किसी मछुआरे को दूर से देखकर भी तुम जान सकते हो कि अब शाम आने वाली है। उसका जो रख रखाव का ढंग है वो अब लौटने वाला बन गया है। तो मृत्यु को जानना भी कोई बड़ा रहस्य नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे ढंग पैदा हो जाते हैं जब सब चीजें पूरी करी जा रही हैं, जाल समेटा जा रहा है, मछलियां छोड़ी जा रही हैं। तुम जागरूक हो तो तुम देख सकते हो कि ठीक है, अब तुम्हारे अंदर वो उत्तेजना, वो मोह अब नहीं रह गया है। तुम बस जाल को एक बार खींच कर वापस रख देना चाह रहे हो और तब वक्त नजदीक। लेकिन इसको जबरदस्ती इंटरप्रेट मत करना। कि घर में जाके अगर अपने कपड़े तय करने लगे तो सोचना मेरा वक्त आ गया, क्योंकि कपड़े संभाल कर रख रहे हैं। ये बड़ी गूढ़ प्रक्रिया है, रहस्यमय है, लेकिन जीवंत रहेंगे, सजग रहेंगे तो जरूर दिख जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम है फ्रीडम फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, फ्रीडम फ्रॉम बिलीफ। किसी भी तरह के धारणाओं, विचारों, मान्यताओं और विश्वासों से मुक्त होना। तो मृत्यु का 95% भाग तो तुमने जान लिया, देख लिया। 5% बड़ा ही टेक्निकल है, तकनीकी है, और तकनीकी चीज से कभी तुम्हें भय नहीं लगता। भय हमेशा मानसिक चीजों से लगता है। ठीक है, आज के लिए इतनी ही।